पीएम मेलोनी ने G7 की बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी ली है और ये पहला मौका नहीं है जब दोनों ग्लोबल लीडर्स ने सेल्फी ली है। इससे पहले भी COP28 की बैठक में मेलोनी ने सेल्फी ली थी और आपको याद होगा उन्होंने तब #मेलोडी इस तस्वीर को नाम दिया था और अब ये दूसरी सेल्फी और सेल्फी ही नहीं बल्कि अब सेल्फी वीडियो भी सामने आ गया है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। वीडियो जारी होती है जिस वीडियो में नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। मेलोनी ने खुद ये वीडियो शेयर कर लिखा है, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलोडी। पीएम मोदी भी इस वीडियो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। तो फिलहाल G7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचेस्ट कंट्री का क्लब है, मगर मेरे ख्याल से ज्यादा सिग्निफिकेंट अब G20 की है। G7 वो रिलेवेंस नहीं रखता दुनिया भर के लिए, वर्ल्ड के लिए तो हो सकता है, दुनिया भर के लिए नहीं है। अब तो सर ये चीजें देखने वाली हैं। और अब तो पाकिस्तान का मीडिया भी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी बकायदा तौर पे तारीफ करते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझ रहा हूं, या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश, तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहां पे, जाके उन्होंने उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई जारी बात है, बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सोनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख्याल है वहां पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से उनको पता है कि इनको थोड़ी सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं फूक चढ़ाना, इनको थोड़ी सी फूक चढ़ा दें, इनसे थोड़ा सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं, जरा सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं, ठीक है ना जी, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीजें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली, इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं।
इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर, मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा खास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और वो है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां पर क्यों पहुंचे, या G7 को नरेंद्र मोदी की क्यों जरूरत है, G7 को इंडिया की क्यों जरूरत है। G7 को इंडिया की जरूरत इसलिए है कि वेस्ट को इंडिया की जरूरत है। G7 को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत इसलिए है क्योंकि वेस्ट को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत है। वेस्ट को, इंडिया को जरूरत है इंडियन इकोनॉमी की, वेस्ट को जरूरत है बिजनेस की। तो इस वक्त पूरी दुनिया में बिजनेस मार्केट में जो कंट्री सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा और सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से स्पीडीली आगे जा रहा है, जिसको कि हम आपको खबरें बता रहे कि पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जो कंट्री इस वक्त स्पीडीली सबसे ज्यादा आगे है, तो उसकी जरूरत अगर वहां पे नहीं होगी तो किसकी जरूरत होगी, मुझे बताइए जरा। और फिर ये मोस्ट पॉपुलस नेशन, सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री, और फिर ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो इंडिया और नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं होंगे तो कौन होगा भाई? शहबाज शरीफ साहब होंगे या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिनको बुलाया ही नहीं गया। अब ये जो सवाल मैं उठा रही हूँ तो उनको बुलाया नहीं गया, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कहूंगी कि क्योंकि सिर्फ कंपैरिजन करते हुए मैं ये कह रही हूँ कि जनाब उनको भी नहीं, वो इसलिए कि जॉर्जिया मेलोनी ने जिनको इनवाइट किया है, जो और कंट्रीज जो कि मेंबर्स नहीं है, G7 कंट्रीज मेंबर तो बहुत कम है ना, 11 से ज्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जिनको वहां पर बुलाया गया। इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 10-11 डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें। तो अगर वो इटली G7 समिट में डेवलपिंग कंट्रीज को बुला रहा है तो उसमें तो पाकिस्तान को भी बुलाया जा सकता था। पाकिस्तान हो सकता था उसके अंदर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला लिया जाता, कोई नहीं बुलाता, चले यहाँ पर तो डेवलपिंग, वैसे तो बहुत सारे समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस ऐसे होती हैं, लेकिन वो इंडिया में होती रही। लेकिन G20 की जो धूम रही ना, मैं आपको एक बात बता दूं, G20 की समिट का स्टैंडर्ड इंडिया ने जो सेट कर दिया है, अब जितनी समिट्स होती है उनको उस लेवल पर जाकर करवानी पड़ती है, वो अपना एक लेवल था। G20 समिट के ने जो धूम मचाई ना, नरेंद्र मोदी की जो उठान और जो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है, वो उसके बाद ज्यादा हो गई।